हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम इस लेक्चर मेन इग्नू के बैचलर ऑफ सोशियोलॉजी ऑनर्स के सब्जेक्ट BSOC 101 के ब्लॉक 1 का यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर स्टार्ट से एंड तक कवर किया जाएगा और इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम इस चैप्टर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ 50 रुपए में। और अगर आपको नोट्स के साथ पिछले 5 इयर्स के PYQ भी चाहिए तो वो आपको 75 रुपए में अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर दीजिए। इस स्लाइड में लेक्चर का रोड मैप दिया गया है। सबसे पहले ऑब्जर्व का मतलब है कि हमारे सोसाइटी को देखने का नजरिया सिर्फ नॉर्मल नहीं बल्कि क्रिटिकल भी होना चाहिए ताकि हम हमारे सोसाइटी की डिफरेंट चीजों के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाए। सेकंड स्टेप है कॉन्टेक्स्चुअलाइज। इसका मतलब है एवरीडे लाइफ के प्रॉब्लम्स को लार्जर सोशल फोर्सेस जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और पावर से रिलेट करके देखना। थर्ड स्टेप है डिफाइन। यहाँ हम इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे ग्रुप, सोशलाइजेशन और स्ट्रेंजर को क्लियरली समझते हैं। लास्ट स्टेप है इंटीग्रेट। इस स्टेज में सोशियोलॉजी को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेट करते हैं और इन सब के रिलेशन को स्टडी करते हैं। इस स्लाइड में दो सोशियोलॉजिस्ट्स का कंपैरिजन है, ज़ाइगमंड बॉयमान और C. राइट मिल्स। बॉयमान का फोकस पावर पर है। उनके अकॉर्डिंग पावर डिसाइड करता है कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट होंगी और कौन से मीनिंग्स सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो लोग पावर में होते हैं, लीडर्स, रिच क्लास, इंस्टीट्यूशंस, वही डिसाइड करते हैं कौन सा स्टेटस इंपॉर्टेंट है, कौन सा रोल रिस्पेक्टेड है, कौन सी वैल्यूज फॉलो होंगी। मतलब स्टेटस और रोल्स नेचुरली नहीं बनते, पावर वाले लोग उन्हें क्रिएट और मेंटेन करते हैं। मिल्स का फोकस पावर से ज्यादा हिस्ट्री और इमेजिनेशन पर है। उनका कहना है हर सोसाइटी अपने आप को एक तरीके से इमेजिन करती है। ये इमेजिनेशन हिस्ट्री से बनती है। लोग अपनी रियल पोजीशन को गलत समझ लेते हैं, फॉल्स कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल, अगर कोई गरीब है वो सोच सकता है कि मेरी मेहनत कम है, लेकिन असल में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इस आइसबर्ग डायग्राम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर का पार्ट दिखता है मेथड और रिचुअल, डेटा कलेक्शन, सर्वेज, कोडिंग और साइंटिफिक मेथड। नीचे का पार्ट दिखता नहीं है, कंटेंट और मीनिंग, सोशल फिलॉसफी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और कॉजेस का ओरिजिन। मिल्स का कहना है कि सोशियोलॉजिस्ट मेथड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम क्यों हुई, इस चीज को छोड़ देते हैं। जिसे फोकस कंटेंट से हटकर सिर्फ डेटा को कलेक्ट कराने पे शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए मिल्स एम्पिरिसिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। ये स्लाइड मिल्स के कंसेप्ट द ट्रैप को एक्सप्लेन करती है। कॉमन लोग अपनी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को सिर्फ पर्सनल समझते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम्स के पीछे ग्लोबल फोर्सेस होती है जैसे वॉर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री में वॉर होने से उस कंट्री से इंपोर्ट होने वाले ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है और लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसका कारण क्या है। सोशियोलॉजी का काम ये बताना है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स भी पब्लिक इश्यूज होते हैं। ए ब्रिज डायग्राम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक साइड है बायोग्राफी यानी पर्सनल ट्रबल्स, दूसरी साइड है हिस्ट्री यानी पब्लिक इश्यूज। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें इन दोनों के बीच का कनेक्शन को समझता है। इसे हम अपनी लाइफ के चांसेस को बेटर समझ पाते हैं। इस स्लाइड में ग्रुप का कंसेप्ट समझाया गया है। ह्यूमन बीइंग्स सोशल बीइंग्स है। ह्यूमंस ग्रुप्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
ग्रुप यहाँ और कुछ नहीं बल्कि वो लोग हैं जिसे हमारा इंटरैक्शन डेली होता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। और यही ग्रुप हमें आइडेंटिटी देता है, वैल्यूज देता है और बिहेवियर सिखाता है। जैसे कि हमें फैमिली, रिलेटिव्स से सीखने को मिलता है कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट देनी है एंड एक्सेट्रा। लेकिन ग्रुप कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। जैसे हमारी फैमिलीज में अपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज लेट नाइट पार्टीज के लिए अलाउ करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इस टाइप से हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है जो कि हमारा ग्रुप हम पर लगाता है। इसलिए ग्रुप एक एनेबलर भी है और कंस्ट्रेनर भी। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सोसाइटी में जीना सीखते हैं और दूसरे ग्रुप से और सोसाइटी से इंटरैक्ट करना सीखते हैं। इन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें वी फीलिंग होती है, जैसे फैमिली, जो हमारे क्लोज वंस होते हैं। आउट ग्रुप वो होता है जहां सिर्फ फंक्शनल रिलेशंस होते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस के एम्प्लॉय हैं तो वहां जो आपके कॉलीग होंगे जो आपके साथ काम करते हैं। स्ट्रेंजर वो होता है जो किसी ग्रुप में प्रॉपर्ली बिलोंग नहीं करता, स्पेशली सिटीज में जहां लोग डिफरेंट रिलीजन्स, रीजन्स और कल्चर के होते हैं, तो वहां ज्यादातर लोग स्ट्रेंजर होते हैं। ये कंसेप्ट सोसाइटी के सोशल बाउंड्रीज को समझने में मदद करते हैं। इस स्लाइड में ब्यूरोक्रेटिक सोशल साइंस का आइडिया दिया गया है। बहुत सारी रिसर्च पावर होल्डर्स के इंटरेस्ट में होती है, ट्रूथ के इंटरेस्ट में नहीं। इसके एक एग्जाम्पल है कि सपोज कोई डैम कंस्ट्रक्शन कराने से किसी पावर होल्डर को फायदा है और अगर ये रिसर्च कराई जाए कि डैम कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए कि नहीं, तो वो पावर होल्डर अपनी पावर का मिसयूज करके उस रिसर्च को इन्फ्लुएंस कराएगा। इससे सोशियोलॉजी का क्रिटिकल नेचर कम हो जाता है, बिकॉज सोशियोलॉजी का काम है कि वो ट्रूथ को बताए। ये स्लाइड दिखाती है कि सोसाइटी को समझने के लिए मल्टीपल डिसिप्लिन्स का रोल होता है। आज के टाइम में नेशन स्टेट मतलब कि कंट्रीज सबसे डोमिनेंट स्ट्रक्चर है। सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस सब मिलकर सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं। मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के 3 टाइप्स बताए। ट्रेडिशनल अथॉरिटी ट्रेडिशन और कस्टम्स पे बेस्ड है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी पर्सनालिटी पे बेस्ड है। लीगल रैशनल अथॉरिटी रूल्स और ब्यूरोक्रेसी पे बेस्ड है। वैल्यूज एंड अथॉरिटीज के थ्रू पब्लिक के एक्शंस को शेप करती है। बॉयमान का कंसेप्ट है सोशियोलॉजिकल आई। इसका मतलब है सोसाइटी को सोशियोलॉजी की नजरों से देखना। ऑब्जर्व फैमिलियर चीजों को क्रिटिकली देखना। इंटरप्रेट बिना बायस के मीनिंग समझना। वैलिडेट रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करना। इस प्रोसेस से हम रियलिटी को बेटर समझ पाते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू आप सबका यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे।